हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक मज़ेदार टॉपिक फ्रिक्शन। तो जल्दी से शुरू करते हैं। फ्रिक्शन में आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टिव फोर्स acting in the opposite direction in which the body tends to move or moves. Frictional force always acts tangentially at a point of contact. फ्रिक्शन ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है, वो बॉडी जो जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिटली लगता है। और फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फ्रिक्शन जो भी है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक पॉइंट पे होता है, तो वो पॉइंट पे फ्रिक्शन टेंजेंशियली एक्ट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो एक बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे रखने के लिए लगता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स जो भी है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन जो ग्रेविटी वो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, तो उसमें नो मोशन रहेगा। उस फ्रिक्शन की वजह से वो रेस्ट पोजीशन पे रुका है, नहीं तो वो इधर या उधर स्लाइड हो जाएगा। और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन द मोशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो बॉडी मूव करने के लिए लगता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लड़का है जो ऑब्जेक्ट को या फिर ये बॉक्स को मूव कर रहा है, तो उसका पुशिंग फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और मोशन भी आगे की तरफ लग रहा है, तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिटली लग रहा है। तो ये हो गया उसका एग्जांपल काइनेटिक फ्रिक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम फ्रिक्शन को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब जो भी हम एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, तो उसमें जो उसके पुश करने के वजह से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है, तो जब वहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, इधर से फोर्स लग रहा तो फोर्स इधर पीछे की तरफ से लग रहा, तो उसका मोशन किधर हो रहा, आगे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फिर रोलिंग फ्रिक्शन मतलब आपको तो पता ही होगा, जो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट रहते हैं उसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। फिर बाद में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। मतलब F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, मतलब F यानी फ्रिक्शन और म्यू मतलब म्यू एक कांस्टेंट है और फिर R मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन पे। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते। फिर आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तरफ। फॉर इम्पेंडिंग मोशन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन and the resultant reaction is called the angle of friction. It is denoted by phi and given by tan phi is equals to F by R, but mu is equals to F by R. तो tan phi is equals to mu। मतलब angle of friction मतलब जो भी एंगल नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच में जो भी एंगल बनता है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसको डिनोट करते हैं फाई से। तो tan phi इज इक्वल्स टू F by R।
तो tan phi मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एफ बाई आर मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। बट आपको तो पता ही होगा एफ बाई आर मतलब म्यू। जैसे आप आगे देख सकते कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, तो एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर है, तो ये म्यू इधर जाएगा तो एफ आई इधर आएगा, तो एफ डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला लिया गया है। तो म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई आर, देयरफॉर tan phi इज इक्वल्स टू म्यू। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल एट विच बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। मतलब एंगल ऑफ रिपोज यानी जो भी हम ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रखते तो उसको वो इंक्लाइन प्लेन पे हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली रखते, तो इंक्लाइन प्लेन जितने भी एंगल वो इंक्लाइन प्लेन और वो बॉडी के बीच सरफेस के बीच में कितने एंगल पे हम उसको स्लाइड करवाने के लिए रख सकते, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और उसको हम डिनोट कर सकते अल्फा से। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में हम देख सकते हैं कि जनरेट्स हीट, वेस्टिंग एनर्जी। आपको तो पता ही होगा फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होता है और एनर्जी वेस्ट होता है। कॉजेस वियर एंड टियर ऑन सरफेस लीडिंग टू डैमेज। जैसे कि हम हमारे घर में जो भी टाइल्स वगैरह रखते हैं उसमें स्क्रैचेस आ जाते फ्रिक्शन के वजह से, वो डैमेज होते। फिर अपोजिट मोशन मेकिंग इट हार्डर टू मूव ऑब्जेक्ट्स। एक रफ सरफेस है तो वो ऑब्जेक्ट को हम उस सरफेस पे मूव करने जाए तो वो रफ सरफेस की वजह से बॉडी डैमेज, मतलब वो ऑब्जेक्ट डैमेज होता है, ऑब्जेक्ट के बॉडी डैमेज होता है। फिर कैन लीड टू ओवर हीटिंग, डैमेज और फेल्यूर इन मशीन्स। तो आपको तो पता ही होगा ओवर हीटिंग होता है, डैमेज होता है मशीन्स में फ्रिक्शन के वजह से। फिर एडवांटेजेस, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, फ्रिक्शन के वजह से हम मूव कर सकते हैं, बिना फ्रिक्शन के हम फिसल के गिर जाएंगे। ये तो आपको तो पता ही होगा। इसमें ये अलाउ अस टू वॉक, रन एंड मेंटेन ग्रिप ऑन सरफेसेस। फिर बाद में व्हीकल्स में जो भी ब्रेक लगता है तो व्हीकल रुक जाती है, जो भी वो एक्शन होता है वो फ्रिक्शन के वजह से वो गाड़ी रुकती है। बिना फ्रिक्शन ना होने पर वो गाड़ी नहीं रुकेगी। फिर हेल्प अस टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स और टूल्स। हम पेन पकड़ने गए तो उसका ग्रिप जो है वो ग्रिप को हम बोलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो ग्रिप जनरेट होता है, इसलिए हम पेन्स या टूल्स को पकड़ सकते हैं। फिर प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग और टॉपलिंग ओवर। तो ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करता है स्लाइडिंग होने से, फिर टॉपलिंग होने से। थैंक यू। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे।